नमस्कार सबको, मैं फिर से हाजिर हूँ जीरो टू जेड इंग्लिश अपने चैनल के साथ। देखिए, इंग्लिश हम पढ़ाते रहते हैं, बाकी मोटिवेशनल बातें भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जिस दिन मोटिवेशन अंदर से आता है किसी के, वो जीवन भर साथ रहता है। बाहर का मोटिवेशन कुछ समय रहता है, इसलिए अपने आप को अंदर से अपनी ज़रूरत को इम्पोर्टेंट देते हुए क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है 2 मिनट रुक कर सोचा करो। अभी देखिए, हम सबकी ज़रूरत है पर्यावरण। ये पर्यावरण की गंदगी की वजह से ही तो हर 100 साल में एक बार महामारी आती है, और ये कोरोना उसी का रिजल्ट है। महामारी कभी दवाई से ठीक नहीं हो रही है। ये जितने इंजेक्शन वैक्सीन चल रही हैं, ये ज़रूरी है कि रोकथाम हो जाए। क्योंकि इंसान है तो कुछ तो करना चाहिए, हाथ बांध कर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही है। लेकिन कोरोना महामारी जो है वो खुद से आई है, खुद से ही 100% जाएगी। कोई वैक्सीन ऐसी नहीं बची जो कहता हो कि 100% ये रोकथाम करता है। कुछ 90%, कुछ 95%, कुछ 70% रोकथाम करते हैं, क्योंकि महामारी का इलाज खुद वो महामारी होती है, अपने समय पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह से एक महामारी हमारे राजनेताओं ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में पन्ना जिले के बक्सवाहा में फैला रखी है। उसके ऊपर देखिए, वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, लेकिन बहुत पहले बनाई थी। उसके ऊपर उसके बाद हमारे वीडियो बनने के बाद तो फिर हज़ारों यूट्यूब चैनल्स ने वीडियोस डाली हैं उसके ऊपर, और इससे मुझे ये खुशी हुई है कि लोग जागरूक हैं, इस चीज़ के बारे में जागरूक हैं। देखिए, बक्सवाहा में जहाँ पर पन्ना जिले में हीरे की खान मिली है, पन्ना जिले में जो हीरे की खान है वहाँ से भी 15 गुना ज़्यादा हीरे बक्सवाहा के जंगलों में, बक्सवाहा फॉरेस्ट में मिलने का अनुमान लगाया गया है। राइट, एक्सपेक्टेड अमाउंट 3.42 करोड़ कैरेट के डायमंड्स वहां हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। राइट, अभी 15 साल पहले सरकार ने, ऑस्ट्रेलियन कंपनी भी आई थी वहां का ठेका लेने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और अब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी जो है, माइनिंग कंपनी, उसको ये ठेका दिया है। 50 साल के लिए जंगल लीज पर दे दिए गए हैं। खुदाई करो, हीरे निकालो। दूसरा, मैं पहले आपको आंकड़े ही बता रहा हूं, धुंधले से आंकड़े बताऊंगा, लेकिन वो भी आपको बहुत बड़े दिखेंगे। 62.64 हेक्टेयर लैंड जो है इनको दे दी है 50 साल की लीज पर, आदित्य बिरला ग्रुप को। 2 लाख से ज्यादा, 2,15,000 कुछ ट्रीज हैं वहां पर, जिसमें सागौन, पीपल, तेंदू, अर्जुन वगैरह के पेड़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्यावरण को बनाकर रखते हैं। और 1000 से ज्यादा स्पीसीज हैं, जंगली वन्य जंतुओं की स्पीसीज, वन्य जंतुओं की प्रजाति यहाँ पर है। अब अगर इस हीरे के चक्कर में यहाँ जंगल के पेड़ कटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? एक्चुअली जाएंगे कहाँ? सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम 2 लाख पेड़ लगाएंगे। ठीक है, आप 2 लाख पेड़ लगाओ, लेकिन क्या जब तुम पौधे छोटे छोटे लगाओगे 2 लाख, तो वो सारे जानवर, हाथी, शेर वगैरह, सियार, लोमड़ी, सब उन पौधों में आके रहने लगेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। माना कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी इससे। इस प्रोजेक्ट का नाम पहले भी पता है क्या रखा था? बंदर डायमंड प्रोजेक्ट। अब ये बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का असली मतलब क्या है? नेताओं के शायद आने वाली 10 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। ठीक है, क्या लगता है आपको? ये बंदर बांट होगा, इसका कमीशन आदित्य बिरला ग्रुप ने 50 साल के लिए जमीन लीज पर ले ली, उन्होंने पैसा गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट में बंदर बांट हो गया है। और जब बंदर बांट हो गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार को शर्म नहीं है कि पौधे लगाने के बाद क्या बड़े बड़े जानवर उन पौधों में जाके रहेंगे? मैं पेशे से टीचर हूं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन पर्यावरण के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। बाद में हम कहते हैं बारिश नहीं हो रही है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठंड में ज़्यादा ठंड हो रही है, महामारी आ रही है, हम मर रहे हैं। लेकिन नेताओं के फॉरेन अकाउंट्स में, अपने अकाउंट्स में, बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, सलाह देंगे सरकारी स्कूल में पढ़ो, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओ,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ। अब ये जो खान निकली है यहाँ पर बंदर बांट ही हुआ है। जो कमीशन आदित्य बिरला ग्रुप ने या कोई भी कंपनी यहाँ पर आती है और माइनिंग करती है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा नेताओं की पॉकेट में ऑलरेडी जा चुका है। राइट। ऐसा अगर नहीं है तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप उखाड़ो, आप लो डायमंड्स, देश की अर्थव्यवस्था सुधारो, एक एक हिसाब नेट पे डालो कि इतने हीरे निकले, इतना रुपया यहाँ पर जमा और ये इस काम में लग रहा है, पब्लिक का पैसा है। लेकिन सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है मध्य प्रदेश की कि पौधे छोटे छोटे बाद में लगाएंगे, पहले पेड़ कटवा देंगे। वो जंगल तब तक उस नेता के घर में रहेंगे। राइट, उस नेता के घर में रहेंगे। उसने बहुत बड़ा बाड़ा अपने घर में बनवा रखा है। ठीक है, शायद ऐसा लगता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले पौधे लगाओ। 2,15,000, 2 लाख जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं वहां, उतने पेड़ लगाओ। 4-5 साल वेट करो, जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, उनकी सुरक्षा भी तो चाहिए। होगा क्या? यहां 2 लाख पेड़ लगाए, 10 दिन पानी दिया, क्योंकि वहां पर लाखों रुपए महीने के माली और रख रखाव का खर्चा आएगा। बंदर बांट में पैसा तो जेब में गया, वहां पैसा कौन लगाएगा? उसके नाम के भी लाखों रुपए जेब में रख लेंगे ये नेता लोग हैं। कांग्रेस के राज में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, दिल्ली में एसी किराए पे ला रहे हैं, बताओ, हजारों रुपए रोज के किराए पर, जबकि 25,000 का एसी खरीद के वहां परमानेंट सरकार का अपना एसी लग सकता था। अरे और तो और इन कांग्रेसियों ने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए पेड़ पौधे के, 70 लाख के पौधे लगा दिए, जबकि शायद 70,000 के पौधे नहीं लगे होंगे। बात करते हैं मोदी और यूपी सरकार की। जिस व्यक्ति के घर वाले आज भी कॉमन नौकरी करते हैं, उस मोदी को गाली देते हैं ये लोग। बंदर बांट हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार में, बंदर बांट हो रहा है, और पेड़ों को काटकर वन्य पशुओं को भी बेघर करके, और यहाँ पर ये खदान की तैयारी चल रही है। देश का भला नहीं, अपनी पॉकेट भर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि पेड़ पौधों को लगाओ और 4 से 5 साल वेट करो, उसके बाद खुदाई करवाओ और सारा मैटर नेट पे डालो। इसी बारे में फिर से एक और वीडियो लेकर जल्द आऊंगा मैं। और मैं अपने मित्रों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और सुझाव दें मुझे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये अधिकतर लोगों तक पहुँचे और गवर्नमेंट के कान तक कुछ आवाज़ पहुँचे कि यहाँ पर बंदर बांट ना करो, प्रॉपर तरीके से काम करो आप, अगर देश के लिए भलाई चाहते हो तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।